एक बादशाह था, बड़ा सखी था। क्या था? बोलो भाई, जल्दी जोर से बोलो। बड़ा बादशाह, बड़ा सखी था। और उसके अपोजिट उसकी जो बीवी थी ना, बहुत बखील थी, बहुत बखील, यानी एक नंबर की कंजूस थी वो औरत, उसकी बीवी। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली पकड़ा। तो मछली जब मिली ना, तो ये मछुआरा सोचा कि अगर ये मछली बादशाह को हम दे दे तो वहां से इनाम मिलेगा, हम बाजार में नहीं बेचेंगे, हम बादशाह को देंगे दरबार में ले जाकर। मछली लेकर आया, मछली लेकर आया, दरबार में आके खड़ा हुआ। वजीर ने खबर दी बादशाह को कि हुजूर एक मछुआरा आया मछली लेकर। तो बादशाह निकला तो पीछे पीछे उसकी बीवी भी आई। कैसी मछली है? तो मछुआरा बोला कि हुजूर जाल डाला था नदी में, ये मछली मिली तो मैंने सोचा कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा मछली। तो बादशाह बोला बहुत अच्छा, ठीक है रखो। वजीर को बोला कि 200 दिनार इसको इनाम दे दो, दिरहम, 200 दिरहम इनाम दे दो मछुआरे को। तो उसकी बीवी बोली तोर दिमाग खराब जाओ, इतना छोटो मछली के 200 टका दाम, हम मछली नहीं लेबो, ते पैसा रिटर्न करो बस। तो बादशाह बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हम बादशाह हैं, दिया हुआ चीज वापस नहीं करते हैं, हम बादशाह ना हैं, मेरी शान के खिलाफ। तो बीवी बोली सुनो एक उपाय है पैसा वापस करेगा। बोले की उपाय? तो उसकी बीवी बोली उससे पूछिए ये मछली नर है कि मादा है। वो बोलेगा नर है, आप बोलिएगा नहीं हमको नर नहीं चाहिए, मादा चाहिए, मछली लेके जाओ पैसा लाओ। अब वो बोलेगा कि नहीं मादा है, तो आप बोलिएगा नहीं हमको मादा नहीं चाहिए, नर चाहिए, भाई मछली लेके जाओ, वो पैसा जो दिए रिटर्न करो। तो कभी कभी आदमी अपनी बीवी के हाथों में मजबूर हो जाता है, बात समझे ना? ज्यादा मुरी मत हिलाओ, कल बेरवा नस्तों ने मिलता हूँ। तो बादशाह ने बोला भाई इधर आओ, मछली वाले को बोला इधर आओ। बोला हुजूर, बोला ये बताओ ये मछली नर है कि मादा है? नर है कि मादा है? तो मछली वाला भी बड़ा चालाक था, बहुत पहुंचा हुआ था। बोला हुजूर आपके लिए नर और मादा मछली हम कहलाएंगे, ये मछली ना नर है ना मादा है, बीच की मछली है। बोला बहुत अच्छा, इसको 200 दिरहम और इनाम में दे दो। बीवी तो और जल भून गई कि हम पैसा रिटर्न के चक्कर में थे, 400 टका और दे दिया इसको। ये मछुआरा जब जाने लगा तो देखा दरबार में एगो सिक्का गिरा हुआ था। एगो क्या गिरा हुआ था बोलो? एगो सिक्का गिरा हुआ था, एगो सिक्का रुपया टाका गिरा हुआ था। तो ये मछुआरा उठाया, उठा करके चूमा चूम के पॉकेट रख लिया। इसकी बीवी की नजर पड़ गई, बादशाह की बीवी की। बोला देखिए इतना इनाम दिए फिर भी उसको सब्र नहीं है, वो चोर भी है, देखिए दरबार से पैसा चोरी करके लेके जा रहा है, बस यही बहाना है, उसको कैद में जेल में डालिए और पैसा सब छीनिए। तो बादशाह बोला इधर क्या पैसा उठाया? तो मछुआरा बोला कि हुजूर ये जो टाका है ना, इसमें आपकी तस्वीर, आपका फोटो है, रास्ता में गिरा हुआ था, कोई पैर दे देता, कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होती, इसलिए उठाकर उसको हम चूम लिए, पॉकेट में रख लिए। बोला बहुत अच्छा, इसको 200 दिरहम और इनाम में दे दो। एक आदमी जलसा सुन रहा था बैठ करके, ऐसे ही खंभा में टेक लगा के जलसा सुन रहा था, टेक लगा के। और नींद आए ना तो ऐसे करे, अब हजरत तकरीर कर रहे थे कि आमन तो बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासे बादल मौत। नींद खुली, अपने बगल वाले से पूछा की बोली मौलवी साहब? तो उसके बगल वाला बोला कि आमन तो बिल्लाहि व मलाइकतिही बोली, बोली कर मतलब की बोली? बगल वाला कल की कर मतलब बिल्ली आमना है एक बिल्ली छीन, आमन तो बिल्लाहि, आमना है एक बिल्ली छीन ले, वो मलाइकतिही और मलाइका अवल बासे बादल मौत, मलाइक खाना छीन और मौत भाग गई। तर्जमा देखिए कितना फाइनल किया। तो नौजवानों, मेरे बच्चों, सोना तो हर रात है, हर रात ही सोते हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आज की रात अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में अगर जग जाएंगे तो क्या कोई दिक्कत है? अरे भाई कोई दिक्कत है? शायद कि यही रात
यही जगना मेरा अल्लाह ने अगर पसंद कर लिया, कबूल कर लिया तो आखिरत के लिए बख्शिश का, निजात का जरिया बन जाए। ए बाबू, ए मौली साहब बैठिए, पहले मेरी तकरीर सुन लीजिए, फिर आप तकरीर करते रहिएगा। बैठो, बैठ जाइए। हाँ वाह बेटा वाह, मुंह हम गुटका देखा होगा। ये हमारे बच्चे गुटखा छोड़ेंगे कब? बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है गुटखा से। इसलिए नौजवानों, इन बुरी चीजों को छोड़ो, इन अमलों को छोड़ो। तुम्हें पता नहीं, खबर नहीं है, कैंसर हॉस्पिटल का चक्कर लगाओ, देखो कितने नौजवान कैंसर की मर्ज से मुब्तला है। सिर्फ गुटखा खाने की वजह से उसका चेहरा बदल गया। कलकत्ते में एक लड़का था, बड़ा अच्छा लड़का था, गुड्डू नाम था, बड़ा खूबसूरत लड़का था। अब क्या हुआ, अल्लाह वाले वो भी सवाब, गुटखा खाता था, कैंसर हो गया, यहाँ पे दर्द होना शुरू हो गया, ट्यूमर निकल गया, ऑपरेशन हुआ। चेहरा का गोश्त काट करके, वो यूं समझ लो ये इस हिस्से का गोश्त काट करके चेहरा ऐसा हो गया था कि उसके, इतना खूबसूरत नौजवान था, उसका चेहरा ऑपरेशन के बाद देखने में डर लगता था, डर लगता था कि अल्लाह ये क्या हो गया। उसके बावजूद भी नहीं बचा। ऑपरेशन करने के बाद 1-2 महीना बिस्तर पे रहा वो नौजवान, लेकिन मौत उसे दबोच ली। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, ये गुटखा जो खा रहे हो, मधु जो खा रहे हो, इसको छोड़ो, तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। नशा कोई भी अच्छा नहीं है, चाहे वो शराब हो, चाहे वो हफीम हो, चाहे वो गाया हो, चाहे वो भांग हो। अब गुटखा तो सबसे बड़ा काम करता है ये, इसलिए कि आदमी मुंह के अंदर में गुटखा को दबा करके रखता है। इसके अंदर में जो जहर होता है ना, वो इसलिए कि मुंह के अंदर में जितने भी पार्ट्स हैं ये सब नरम है, मुलायम है, उसको नुकसान पहुंचाता है। एक दिन आएगा, अगर ट्यूमर निकल गया तो फिर समझ लीजिए फिर वही शक्ल इख्तियार करेगा। इसलिए तौबा करो। कैंसर हॉस्पिटल जाओ, कलकत्ता के अंदर में, पटना के अंदर में, पता चलेगा जब नजर जब तुम्हें आएगी, अल्लाह अकबर कबीरा, कितना खूबसूरत नौजवान है, लेकिन इसका चेहरा ऑपरेशन के बाद ऐसा बदल गया है, इसके चेहरे को देख के डर लगता है। इंशाअल्लाह नशे से तौबा करेंगे, बोलो भाई, करेंगे इंशाअल्लाह। नशे से तौबा करो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने को बचाओ, अपने दामन को पाक रखो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बस चलते चलाते अपनी गुफ्तगू को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेज़ी के साथ, इसलिए कि वक्त गुज़रता चला जा रहा है, और साथ ही साथ अल्लाह पाक की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बस अगर आपकी इजाज़त हो तो दुआइया कलिमात के चंद अशार में पेश कर दूं, सुनेंगे? जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी आए या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी आए या खुदा मदीने में, या खुदा
मदीने में। ये शेर समझ में आया? मथास निकली लो, ये मौत का शेर था ना। अब मौत का शेर जल्दी समझ में नहीं आएगा। मौत से छुटकारा है? अरे मौत से छुटकारा है। एक आदमी गठरी लेके जा रहा था, शाम हो गई, अंधेरा हो गया, गरीब आदमी था, सर पे बड़का बोझा लेके जा रहा था, ठोकर लगी, गिर गया तो चोट लगी, तो बोला कि अल्लाह अरे कितना गरीब बने भाई, कमाओ ही नहीं, खाना नहीं मिले, अल्लाह हमारा ही जिंदगी नहीं चाहिए, मौत तक भेजा हम मरी जो। अब उसी गांव के एक मनचला था, मनचला जानते हैं ना, उसी गांव का मनचला था, सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा है, बेचारा बैठ करके रो रहा था, बैठ करके दुआ मांग करके। वो मनचला बोला ओ मौत की दुआ मांगा है, ये काली चादर ओढ़ा, मुंह हाथ ढक करके उसके आगे मांग गया। बोला कैसा भैया? बोला हम मौत का फरिश्ता है। बोला मौत का फरिश्ता है तो यहाँ क्या करने के लिए आए? बोला अभी तुम दुआ किए ना कि अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह हाथ निकल गया, हम लोग ये बोझा गिर गया है, इसको उठा के दिए, हम जल्दी घर जाएंगे। मौत का शेर था इसलिए समझ में नहीं आया। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। वहां देखा, बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको पता नहीं है कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। अरे मथा में दर्द चीज टेबलेट खा के कर देने का फेंकी दो, बोलो जो झमेले खत्म है गए। अरे आमीन बोलना है, क्या बोलोगे? दुआया कलमात में है, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, तो बोलो आमीन। की बोल भी? एक आदमी को पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर के यहाँ गया, डॉक्टर बोला कि रात में क्या खाए थे? बोली देखिए ना, जली हुई रोटी खाए थे। बोला ठीक। पेट में दर्द हो रहा है? बोला बहुत दर्द डॉक्टर साहब, बहुत दर्द है जा पेट में। तो डॉक्टर बोला ठीक है, एक ड्रॉप दिया, बोला कि सुबह अपनी आंख में लगाना, शाम को आंख में लगाना, 300 टका निकालो घर जाओ। बोले हमारे पेट हम दर्द चाहते, आंख ठीक दवा दिला से। डॉक्टर बोला कि पहले आंख ठीक करो, अगर आंख ठीक रहती तुम जली रोटी नहीं खाते, पेट में दर्द नहीं होता। आमीन बोलबे, की बोलबे? आमीन। ये शेर सुनो। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी आए, मौत भी मेरी आए, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी आए, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। और ये शेर नाज़िम जलसा हजरत अल्लामा मौलाना दाऊद साहब नौमानी दामत बरकातहुम के हवाले से आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। बहुत अच्छा कारी साहब। एक हाजी साहब हज करके आए, अब कुछ लोग जमा हो गए, सलाम दुआ हुई, तो हाजी साहब से एक आदमी ने पूछा कि आपका नाम? तो हाजी साहब बोले कि मेरा नाम है हाजी अब्दुल गफूर। अरे वाह। तो हाजी साहब अब उससे पूछा कि तोर नाम की छो?
तो आदमी दूसरा आदमी बोलिए कि हमार नाम छा नमाजी अब्दुल शकूर। बोले भाई अब नमाजी काहे लगा रहे हैं? बोले ती एक मरतबा हज कर ला, ते अपनो नाम होगा आगू में हाजी लगा भाई, हम दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ी तो हम नमाजी नहीं लगा। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, क्या कहा? हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, क्या? जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी तादाद में हमारी माँ बहनें भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ लाई हैं। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह हमारी माँ बहनों की भी इस आमद को मौला कबूल अता फरमा ले। अल्लाह उसके भी बैठने को उनकी भी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। आमी कोची ना अल्लाह कुरान कोचे वकाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। ए मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। कौन कहता है? अल्लाह। अरे बोलो भाई कौन कहता है? अल्लाह क्या कहता है? तुम मुझे पुकारो, तुम मुझे पुकारो, तुम मुझे याद करो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। और मेरा अल्लाह का वादा क्या है? सच्चा वादा है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। इसलिए मुसलमानों अल्लाह से मांगना सीखो, अल्लाह से मांगना सीखो। किससे मांगना सीखो? मांगना सीखो। एक बहुत बड़ा कंजूस आदमी जा रहा था रास्ते में, एक फकीर रोड के किनारे बैठ के भीख मांग रहा था। अब उसको भूख लगी, क्या हुआ समझ में नहीं आया, ये कंजूस का दामन पकड़ लिया, बोला भैया 10 टका दे। कंजूस बोला हमें 1 टका नहीं दो तो ये 10 टका की बात करे। बोला नहीं दबा दे दामन छोड़बो नहीं, हमारा मारी के सुता दा, दामन नहीं छोड़ो। बहुत कोशिश किया दामन छोड़ाने का ये कंजूस, लेकिन वो फकीर दामन नहीं छोड़ा। इस समझ गया कि हमारा खैरियत नहीं था, 10 टका दे में लग। तो 10 टका 10 टकिया था उसके पास, निकाल के फकीर को दे दिया। फकीर खुश हो गया। फकीर बोला कि मांग क्या मांगता है, मांग मुझसे क्या मांगता है। तो कंजूस बोल लीजिए 10 टकिया बांटता था हम। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, बखील के 4 क्वालिटी हैं। क्या क्वालिटी हैं बोलिए? बखील कितना हुआ? अरे बोलो भाई कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। अल्लाह सब कुछ बनाए, बखील ना बनाए। इसलिए कि बखील जन्नत में, वो चाहे जितनी नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। जितना रोज़ा रखना हो रख ले, वो जन्नत में नहीं जाएगा। जितना रोज़ा रखना हो रख ले। अभी रमज़ान का महीना आ रहा ना, तैयारी है ना? हैं? कै रोज़ा रखोगे एक दिन में? कुर्बान जाओ। अच्छा देखिएगा, रोजेदारों की भी क्वालिटी है हजरत, रोजेदारों की क्वालिटी है। एक रोजेदार वो भी मिलेगा रमजान के महीने में, रोजा नहीं रखेगा, अफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। बोलो बात सही कि गलत है?
इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा और बीवी बोलेगा आखन तक कचरी ने बन कचरी अंग। अच्छा एक रोजेदार वो भी है, सेहरी नहीं छोड़ेगा, रोजा नहीं रखेगा, सेहरियों नहीं छोड़ेगा। अच्छा एक रोजेदार वो है, पहला रोजा रखेगा, पहला ठो रोजा, अब बीच में छोड़ देगा और लास्ट वाला रोजा रखेगा। एक नौजवान को हम पकड़े, हम कहे बे अल्लाह का बंदा पहला रोजा रखा, बीच में सब छोड़ दिया, लास्ट वाला रखा, कहे बे? बोला हजरत आप नहीं समझे, हम रोजा को घेर दिए। हमने कहा रोजा भागा जा रहा था कहा? बोला नहीं रोजा भाग नहीं पाएगा ना, हम पहला रखे बीच में छोड़ दिए और लास्ट वाला रख दिए, रोजा वही घेर दिए। रोजा कितना है? अरे बोलो कितना है? 30 रोजे हैं। 30 रोजे हैं या 29 रोजे हैं? इंशाल्लाह रखेंगे। और कुछ नौजवान हमारी माँ बहनें सुनो, मेरी माँ बहनें, कुछ नौजवानों की शादी होने वाली होती है ईद बाद नौजवान की शादी है, रमजान का महीना आ गया तो माँ कहती है बेटा रोजा मत रखिए, कमजोर बाजू गाल पिच की तुरा खुद यहाँ से बिहा करना चाहिए। तो क्या ये रोजा रखने से गाल पिचक जाता है? अरे बोलो गाल पिचकता है। नौजवानों ईमान को मजबूत करो, ईमान को मजबूत करो। तुम्हारा ईमान ये होना चाहिए, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदारो अमल से ये जमाने को बता दो, किरदारो अमल से ये जमाने को बता दो, क्या इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। एक आदमी रोजा रखा, अब पूरे बस्ती में सबको बचाता था। रोजा जी ना, रोजा जी आई 3 रोजा भाग लगा तो लोग उसको पूछता थे कि तो बताओ जाकर ना, बोला नहीं बता दी जौन तो आदमी सोचा कि रोजा नहीं। अब बगले में नदी थी, उसको प्यास लगती थी ना तो नदी चला जाता नहाने के लिए, डुबकी मारता था, पानी पी के निकल जाता था। 3 से 4 बार वो नहाता था नदी में। तो लोग कहता थे रे ते गोश और इतना कने खोरी जा, बोला भैया रोजा लगी जा हमरा, गोशो खोरी बदन ठंडा हो जाओ। एक रोज बेटा फंसा गया, पानी पीने के लिए जा रहा था, नहाने के लिए, पानी में डुबकी लगाया, मुंह जो खोला ना पानी पीने के लिए, टेंगरा मछली घुस गई। बोलो अब तो बस बाबा बाबा चिल्लाते हुए निकला वहां से। तब लोगों ने कहा कि ओ तुरा रोजा नहीं लगे, तुरा प्यास लगे। इंशाल्लाह 30 रोजे रखेंगे। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाए इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवानों सुनो, इंशाअल्लाह तुम रोजे रखो, अगर कमजोर हो अल्लाह तुम्हें ताकतवर बना देगा। इंशाअल्लाह रोजा रखो, अगर तुम कमजोर हो, अगर तुम बीमार हो, अल्लाह तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। ए नौजवानों रोजा रखो, तुम्हारे अंदर में तकवा पैदा होगा। रोजा रखो, तुम परहेजगार बन जाओगे। रोजा रखो, एक बात याद रखना, नमाज, ज़कात, हज, ये तमाम जितने भी नेक अमल हैं, इसका जज़ा अल्लाह फरिश्तों से दिलवाएगा। लेकिन मेरा रब कहता है कि ऐ लोगों, मेरे बंदो, तुम रोजा रखो, इसका बदला मैं अपने हाथों से दूंगा। सुभान अल्लाह बोले दमाश। रोजे का बदला अल्लाह किससे देगा? अपने हाथ से देगा, बंदे को अपने हाथ से देगा। मेरा बंदा ये ले,
ये तुमने दुनिया में रोजा रखा था, इसका बदला मैं तुम्हें अपने हाथों से दूंगा, कुर्बान जाओ। वो कौन कितने खुश नसीब लोग होंगे, वो कितने खुश नसीब लोग होंगे, कुर्बान जाओ, जो अल्लाह के हाथों से इनाम पाने वाला होगा।